वेलकम एंड वेलकम बैक टू वाबी साबी एडवेंचर्स एट 50। आज जब आपने क्लिक करा तो आपने सोचा होगा कि ये वीडियो कुछ अलग है। यू आर राइट, दिस वीडियो अलग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी प्राचीन टेम्पल ऑफ कन्नूर इन केरला। इन फैक्ट टेम्पल तो मेरी आइटिनरी में था ही नहीं। आप ही सोचोगे हाउ बोरिंग, हमने तो ट्रेडिशनल पैकिंग भी नहीं करी थी, लेकिन न्यू ईयर था तो हमने सोचा चलो लेट अस स्टार्ट द न्यू ईयर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, और हम निकल पड़े। ऑन द वे मैं सोच रही थी कि मैंने टेम्पल को अपनी आइटिनरी में क्यों नहीं डाला था। हम जब गोवा जाते हैं या यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं, हम तो कैथीड्रल और चर्चेस जाते हैं ना, वो तो टॉप 10 प्लेसेस टू सी में होता ही है, तो व्हाई नॉट अ टेम्पल। जब हम टेम्पल पहुंच गए तो मैंने देखा छोटी छोटी शॉप्स है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बिक रही थी, एंड दे आर सो इम्पोर्टेंट फॉर टूरिज्म टू थ्राइव। जब टेम्पल के अंदर गए तो एक एहसास हो ही रहा था कि इट्स अ वेरी ओल्ड टेम्पल, और इतनी खूबसूरती है जहाँ पे कार्विंग्स आर सो ओल्ड। काश ये दीवारें कुछ बोल पाती और अपनी स्टोरीज बोलती और बताती कि किसने बनाया था, कब बना था, क्यों बना था, और इसके पीछे कहानी क्या है। अनफॉर्चुनेटली टेम्पल बंद हो चुका था जब हम पहुंचे। जब आप इस मंदिर में जाओ तो यू एंश्योर दैट यू रीच बिफोर 12:30। इट इज अबाउट 14 किलोमीटर्स फ्रॉम कन्नूर। लेकिन एक कोना था टेम्पल का जहां पे डिवोटीज लाइन में खड़े हुए थे, तो हमने सोचा चलो एटलीस्ट वी विल बी एबल टू सी वन पार्ट ऑफ द टेम्पल। हम भी खड़े हो गए वहां पे, और जब हमारी बारी आई तो हमने देखा कि नारियल, फूल, ये सब कुछ नहीं था। वहां की जो डिवोटीज है वो वहां पे भगवान को अंडे ऑफर कर रहे थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान को अंडे भी ऑफर होते हैं, और वहां से तो हम शॉक में निकल गए। जैसे ही मंदिर के बाहर निकले तो हमें लगा कि धूप इतनी है कि पाँव नहीं रख पा रहे थे। इट वॉज सो हॉट दैट पाँव जल रहे थे। हमने सोचा कुछ ठंडा पानी मिले तो जान बचे, तो सोचा चलो स्टेप वेल चले जाते हैं। स्टेप वेल इज अ पार्ट ऑफ द टेम्पल एंड इट इज सो परफेक्टली मेड। आप देखोगे कि सिमेट्री इज सो यूनिफॉर्म एंड परफेक्ट कि आपको ऐसा लगेगा कि इतने साल पहले लोगों को इतनी अच्छी ज्योमेट्री और आर्किटेक्चर की आती थी। एनीवे, हम जैसे ही स्टेप वेल की तरफ गए तो हमने देखा कि लोग बैठे हुए हैं वहां पे विद लेग्स डिप्ड इनटू द वाटर। आपको पता है कि मंदिर का पानी जो है ना वो इस स्टेप वेल से ही आता है, और स्टेप वेल का पानी जो है कावेरी से आता है। कैसे आता है ये तो एक रहस्य है, मुझे समझ में ही नहीं आई बात। एनीवे, जब हम गए, हम बैठे वहां पे विद अवर लेग्स डिप्ड। जैसे ही बैठे, जैसे ही पानी में पांव डाला, इतनी सारी मछलियां दौड़ के आई कि डर लग गया। मैंने सोचा ये मछलियां क्या मेरे पांव खा जाएंगे, लेकिन देखा सब तो बैठे हुए हैं, तो वापस से पांव डाला। ओ, तब मुझे ख्याल आया ये तो फिश स्पा था, जो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। दिस वॉज अ फूड थेरेपी, अ पार्ट ऑफ द टेम्पल एक्सपीरियंस। वापस जब गए तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी फीलिंग्स लेके गए, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा रिसर्च भी किया दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। सो स्टे विथ मी while I share the history and the entire experiences and all the stories about the temple with you. Nestled in the lush, hara-bhara, green and thriving landscapes of Kannur, Kerala, lies a temple that's more than just a place of worship. It's a Sanskriti का एक अद्भुत नमूना. Welcome to the Peralasri Sri Subramania Temple, a sacred space dedicated to Lord Subramania, the Ved Putra of Lord Shiva. But what makes this temple incredible is the legend that dates back to the Treta Yuga. Picture this. Prabhu Sri Ram along with Lakshman and Hanuman is passing through this very place on his way to Lanka. As he senses the divine presence of Lord Subramania, he decides to install an idol in his honor. Hanuman is sent to the north to find a suitable idol, but when he doesn't return on time, Sri Ram does something unique. He consecrates his Peruvala, a royal bangle instead, and thus the place came to be known as Peruvalasri, which later became Peralasri. But wait, the story doesn't end here. When Hanuman finally returns with the idol, the serpent forbids him from replacing the bangle, marking this temple as a place of Sarpa Puja, which is snake worship. Even today, eggs are the most sacred offerings made here, a tradition that is rare yet deeply symbolic. As you step into the temple, you will be mesmerized by the towering Ashoka tree,
with a mystical snake pit beneath it, where devotees perform Naga Aradhana. But one of the biggest wonders here is Kerala का सबसे बड़ा step well. This grand water reservoir is an architectural masterpiece with countless steps leading down to the sacred waters. According to the local beliefs, on Thulam Shankramam, the water of the holy Kaveri river mysteriously reaches this very pond. If you truly want to experience the magic of the temple, visit in December when the Kodiyettam Mahotsav, which is a grand flag hoisting festival, brings the temple to life. The beats of the Thayambaka, the grace of Kathakali, and the storytelling brilliance of Otan Tulal creates an atmosphere of devotion and cultural celebration. ये एक सफर सिर्फ एक दर्शन नहीं, एक अनुभव है. Whether you're a devotee, a history lover, or a traveler seeking breathtaking moments, Tera Lasri Sri Subramania Temple is an experience like no other. From its ancient history to its mesmerizing architecture, this is a must-visit destination for anyone who loves discovering India's rich heritage. Note the temple timings. In the morning, it is 6 a.m. to 12:30 p.m. and in the evening, 4:15 p.m. to 8 p.m. So, here's Kavita signing off. Thank you for watching this episode of Kannur's most beautiful cultural heritage. See you again very soon.